मकामी होटल में सिंध के मसाइल और सिंध के मुलाजमीन के मसाइल पर खुल कर तबादला ख्याल किया गया। मकामी होटल में होने वाले सेमिनार में सरकारी अफसरान के साथ साथ अरकान असम्बली और साबिक मेयर कराची भी शरीक हुए। सेमिनार में जहां अरकान असम्बली नुसरत सैर अब्बासी, हिना दस्तगीर, ख्वाजा इज़हार, सिदरा इमाम, गजाला सयाल के साथ साथ कैसर बंगाली, सादका सलाहुद्दीन, करामत अली, मोहम्मद रमजान पठान के साथ साथ आल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन के सैयद जुल्फ़िकार शाह भी मौजूद थे। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने खिताब करते हुए क्या कहा, हम आपको सुनवाते हैं। थोड़ा सा सबका सुनिए। आज वो सड़क पे क्यों नहीं है, मेरे मालूम करने में पता चलता है कि उनके लिए बुनियाद रखी जा रही है, मुस्तकबिल की कोई वैल्यूएशन नहीं है, कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, तो कैसे इंतजाम चलेगा। बहुत उम्मीदें वाबस्ता होती है कि उनके आने से ये काम हो जाएगा, और जहाँ जहाँ हम ठहर जाते हैं या हमें कहीं कमी होती है तो वो तनकीद का निशाना बनना पड़ता है। जहाँ हम इतना क्राउड है, कराची का मैं ले लूँगी, इंटीरियर में भी मैं ये नहीं कहूँगी कि वहाँ भी हमने कोई दूध के दरिया बांधे। हमें इसके लिए भी कोई जद्दोजहद करनी चाहिए कि भाई जहाँ तालीम का सवाल है तो वहाँ तालीम के लिए अगर थोड़े से दिन मुकर्रर हो जाएं कि 200 दिन स्कूल खुलेगा, 250 दिन खुलेगा, 300 दिन, जितने भी दिन खुलेगा, और फिर वो लोकल गवर्नमेंट को इजाज़त दे दी जाए कि वो खुद देख ले। वफाक जो है सूबों का फंक्शन नहीं ले सकता, इसलिए कि वो डिफाइंड है कॉन्स्टिट्यूशन। इनफैक्ट वो लेते हैं तो हम लड़ते हैं। अभी मैं एनएफसी का मेंबर हूँ, 18 तारीख को एनएफसी की मीटिंग हुई थी। उन्होंने जो TOR है उसमें कुछ एक्सपेंडिचर आइटम पे लिखे थे, हमने तो फौरन शोर मचाया। चिट पर, सिफारिश पर, सोर्स पर, दबाव पर, हमने तो ये देखा है ना पार्टीज में। किसी और पार्टी की है, बाकी बीच में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए कुछ नहीं होता है। दूसरी पार्टी आती है तो अपने लोगों को नवाजती है। इस मौके पर आल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन के मरकजी चेयरमैन सैयद जुल्फ़िकार शाह ने भी बल्दियाती इदारों और बल्दियाती मुलाजमीन के हवाले से खुलकर तबादला ख्याल किया। वो भी ज़रूर सुनिए। आप नए सिस्टम आपने खत्म किया तो GST लगाई। GST आपने 15% की उस वक्त तय हुआ कि 2.5% बल्दियाती इदारों को उसका हिस्सा मिलेगा, लेकिन आज तक 1% से ऊपर कभी भी बल्दियात को नहीं मिला। NFC से आप गिला करते हैं, आपने 2007 से PFC नहीं किया। PFC जो एक्सपायर हुआ है 30 जून 2010 को हो गया। उसके बाद आप देख लें कि अगर सिर्फ तनख्वाहें देख लें, तनख्वाहें और पेंशन का देखें तो वो इजाफा 185% से ऊपर हो गया। आपने इदारों को मफलूज कर दिया, उसमें डाइन कैटल लगा दिए। ये यकीनन एक खूबसूरत सेमिनार था। इसके अंदर सिंध के मुलाजमीन के साथ साथ सिंध के मसाइल के हल पर भी बड़ी शाइस्तगी से तबादला ख्याल किया गया, और यकीनी तौर पर मुकर्रिरीन ने इसका हल भी बता दिया है। अब सिंध हुकूमत को चाहिए कि इन तमाम ख्यालात को सामने रखते हुए मसाइल के हल में पेशरफ करे, क्योंकि तजावीज़ खुश आइंदा थी। कैप्टन फ़हीम-उज़-ज़मा की तजावीज़ भी काबिल गौर है। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए।